तासु IAS एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ चुके थे भारत का भौतिक विभाजन। में उसके आगे देखते हैं भारत के भौतिक विभाजन, इसको ओवरव्यू में देखते हैं। हिमालयी क्षेत्र नवीनतम वलित पर्वत है, इसको डिटेल में भी देखेंगे। नवीनतम वलित पर्वत है, इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हिमालयी क्षेत्र। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इसमें कई समानांतर श्रेणियां हैं। दूसरा में देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान है जो जलोढ़ मिट्टी से द्वारा निर्मित होता है, नदियों के निक्षेपण से निर्मित होता है। इसका औसत ऊंचाई जो है वो 50 से 300 मीटर तक होता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान का। इसका क्षेत्रफल है लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और तीसरा देखते हैं भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन पठारी संरचना है। यह जो है प्रायद्वीपीय पठार, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से इसकी ऊंचाई जो है 500 से 700 मीटर है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला है भारत में प्रायद्वीपीय पठार। ये इसमें अनेक पठार और पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसको देखते हैं। और 4 नंबर देखते हैं तटीय मैदान। तटों के समानांतर जलोढ़ निर्मित मैदान है। इसमें 2 है तटीय मैदान, एगो पूर्वी तट मैदान और पश्चिमी तट मैदान। इसको देखेंगे डिटेल में। द्वीप समूह आइसलैंड है जो जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और भी विभिन्न द्वीपें हैं। इसमें लगभग द्वीपों की संख्या 500 प्लस है। भारत में द्वीपों की संख्या 500 प्लस है, जिसमें इसको देखेंगे अंडमान निकोबार हिमालय का समुद्री विस्तार है। अंडमान निकोबार जो है वो हिमालय का ही एक भाग है। इसकी ऊंचाई 300 से 700 मीटर है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना है, मूंगा के द्वीप हैं। इसमें टोटल अंडमान निकोबार में तो इसमें भी 572-75 द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। 36 द्वीप है, जिसमें 10 द्वीप पर मानव रहता है। 10 द्वीप पर मानव बसा हुआ है और 36 द्वीप है टोटल लक्षद्वीप में। देखते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखते हैं, इसको अच्छा से देखते हैं। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है इसका पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2500 किलोमीटर है। और पूर्व में इसका चौड़ाई 180 से 200 किलोमीटर और पश्चिम में इसका चौड़ाई 500 किलोमीटर तक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का औसत जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर तक है। यह पर्वतीय क्षेत्र नवीन वलित पर्वतों श्रृंखला से बना हुआ है। अल्पाइन भू संचलन से उत्पत्ति है। यह अल्पाइन भू संचलन से उत्पत्ति हुआ है। इसका क्षेत्रफल करीब यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कई समानांतर श्रेणियां हैं, घाटियां। चपकार आकृति, इसमें चपकार आकृति भी है। पूर्व एवं पश्चिम से दक्षिण की ओर त्रिमोर बढ़ती है।
पूर्व एवं पश्चिम में दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ मिलती है। इसको मैप में अच्छा से समझाएंगे। अक्षांशीय वलय, समकोणता, मोड़, ये सब है। आइए देखते हैं हिमालय का भौतिक विभाजन। हिमालय के दो भाग में बांटते हैं। एक वो विभाजन को दो भाग में बांटा जाता है हिमालय के। एक भौतिक विभाजन होता है और एक भौतिक विभाजन है हिमालय का भौतिक विभाजन, और एक बांटते हैं प्रादेशिक विभाजन से, जो नदियों द्वारा बढ़ता है। इसको देखते हैं भारत हिमालय की भौतिक विभाजन। इसमें ट्रांस हिमालय हो गया, और दूसरा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक या बा हिमालय से कहते हैं। ये 4 भागों में बटा है। ट्रांस हिमालय जो है, इसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी आता है। इसका औसत ऊंचाई होता है, काराकोरम श्रेणी का औसत ऊंचाई 6000 मीटर। इसकी चोटी K2 है, गाडविन ऑस्टिन। इसका ऊंचाई 8611 मीटर है। लद्दाख श्रेणी, इसका ऊंचाई भी 6000 मीटर तक है। और मुख्य हिमालय में देखते हैं तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। बृहद हिमालय का ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। बृहद हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, कंचनजंगा जो सिक्किम में है, और मध्य हिमालय की ऊंचाई 1500 से 4500 मीटर तक है। शिवालिक की ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक है। इसका 3D प्रिंट है भारत का नक्शा का, और देखते हैं हम अच्छा से। K2 ट्रांस हिमालय में ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ आती है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ आती है। काराकोरम श्रेणी में ही काराकोरम दर्रा काराकोरम आता है। गाडविन ऑस्टिन K2 है, जो 8611 मीटर, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और लद्दाख हिमालय और जास्कर हिमालय, ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके बाद आता है बृहद हिमालय, जो नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ तक आता है। और बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और उसके बाद नीचे शिवालिक, जिसमें बृहद हिमालय में नंदा देवी, उत्तराखंड, माउंट एवरेस्ट, नेपाल, कंचनजंगा, सिक्किम और गारो खासी जयंतिया जो है, ये मेघालय की श्रेणियां हैं। गारो खासी जयंतिया ये पटकाई बूम, नागा पहाड़िया, लुसाई पहाड़िया जो है, इस शिवालिक का भाग है। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ट्रांस हिमालय को देख लेते हैं अच्छे से। ट्रांस हिमालय, इसका अन्य नाम तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, तेथिस हिमालय कहते हैं, क्योंकि हिमालय बनने से पहले वहाँ तेथिस सागर था, इसीलिए तेथिस हिमालय भी इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ आते हैं, ये तो हम लोग देखें। ट्रांस हिमालय
अवसादु चट्टानों का बना होता है, फोल्डेड माउंटेन है। और इसमें सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है ट्रांस हिमालय से, जो तिब्बत के एक झील है, चलिए देखते हैं। K2 गार्डविन आइंस्टीन जो है सरोज चोटी 26/11 86/11 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, विश्व की है जो। और देख लिए, इसको देख लिए, सिंधु ब्रह्मपुत्र सांगपो, ये राम सरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में जो है राम सरोवर झील से निकलती है, ट्रांस हिमालय से आती है, जिसे ट्रांस नदियाँ कहते हैं, ट्रांस नदियाँ। और काराकोरम श्रेणी घाटी है, जिसमें सिंगार घाटी, हुंजार घाटी, नुब्रा घाटी सब इसमें आता है। अधिकतम समय हिमाच्छादित रहता है। जो ट्रांस हिमालय है ये अधिक समय तक हिम से ढका रहता है, क्योंकि टेम्परेचर 0 होता है, माइनस में रहता है, हमेशा हिम गिरते हैं। यहाँ सियाचिन, इसी में है सियाचिन हिमनद, काराकोरम दर्रा, सब ट्रांस हिमालय का ही भाग है। लद्दाख हिमालय की सर्वोच्च चोटी गुरला मानता होता है, ये देख चुके हैं काराकोरम श्रेणियाँ। इसमें अक्साई चीन का मैदान, सोरा का पठार, लद्दाख का पठार, लद्दाख श्रेणी। देखते हैं ब्लैंक मैप है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, K2, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। यह है बृहद जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय लद्दाख तक पड़ता है, उसके बाद इधर आता है नेपाल होते हुए तिब्बत पर। ये मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। चलिए हिमालय, मुख्य हिमालय जो है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इसको देखते हैं। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, यानी मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहते हैं, बाह्य हिमालय को ही शिवालिक हिमालय कहते हैं, शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय कहते हैं। आउटर में है बाह्य हिमालय, और लघु हिमालय को क्या कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय के बाद आता है बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक आता है। ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय है। माउंट एवरेस्ट है बृहद हिमालय, जो नेपाल में पड़ता है, कंचनजंगा जो सिक्किम में पड़ता है, और ये मध्य हिमालय। उसके बाद शिवालिक है, शिवालिक गारो खासी जयंतिया शिवालिक का भाग है। पुटकाई बुम नागा पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में पड़ता है ये सब। अब देखते हैं, चलिए अब आ गया बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बारे में हम लोग देखते हैं। ग्रेट हिमालय नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। देखिए यहाँ नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, नंगा पर्वत, और नंदा देवी पर्वत है उत्तराखंड में है, नंदा देवी पर्वत। नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय
नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में से नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसका औसत ऊंचाई 6100 मीटर तक है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। चोटियाँ, इसकी चोटियाँ माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर से थोड़ा अधिक है। कंचनजंगा है 8598 मीटर कंचनजंगा, और मकालू 84 से 81 मीटर, धौलागिरी 81 से 72 मीटर, नामचा बरवा 77 से 56 मीटर, और अन्नपूर्णा नंदा देवी इसकी प्रमुख चोटियां हैं। बृहद हिमालय में 40 चोटियों में से 40 चोटियों की लगभग 40 चोटियों की ऊंचाई 7000 मीटर से ऊंचाई है। 7000 मीटर से ऊंचा है। बृहद हिमालय व मध्य हिमालय के बीच प्रमुख घाटियां हैं। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटी है कश्मीर घाटी जो जम्मू कश्मीर है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू कांगड़ा की घाटी हिमाचल प्रदेश में है, पवार की घाटी उत्तराखंड में है, काठमांडू की घाटी नेपाल में है। और बात करते हैं इसके घास के मैदान। घास के जो मैदान है बृहद हिमालय में का जो घास के मैदान है, घास का मैदान है वो मर्ग है। मर्ग में आता है सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग वर्ग। जम्मू कश्मीर में मुलायम घासों के मैदान जिसे मर्ग कहते हैं। ये खूबसूरत वादियां। ऐसा ही नहीं है, इसको जम्मू कश्मीर को भारत दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। बुग्याल और प्यार ये भी घास के मैदान है। बुग्याल और प्यार ये उत्तराखंड में घास का मैदान, उत्तराखंड में पाया जाता है, यूके में उत्तराखंड में वादियां हैं। मर्ग जिसमें सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनबर्ग ये जम्मू कश्मीर में है। बुग्याल, प्यार, बुग्याल उत्तराखंड के घास के मैदान है। एवरेस्ट चोटियाँ, एवरेस्ट चोटी जो है, एवरेस्ट चोटी को तिब्बत में चुमलुंगा कहते हैं। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती जो है वो चुमलुंगा कहते हैं। चुमलुंगा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। और हिम रेखा की ऊंचाई पूर्व में कम तथा पश्चिम में थोड़ा ज़्यादा है। वह रेखा जिसके ऊपर तापमान सदैव 0 डिग्री से कम रहता है। जैसे हो गया बृहद हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया। बृहद हिमालय में ये हिम रेखा की ऊंचाई है। और इधर ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये पूर्व में कम है और पश्चिम में ज़्यादा है। अधिक वर्षा होता है, अधिक वर्षा होने के कारण कम है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इधर टेम्परेचर कम रहता है। जो हिम रेखा की ऊंचाई है, टेम्परेचर बढ़ने पर हिम रेखा की ऊंचाई बढ़ती है और टेम्परेचर घटने पर हिम रेखा की ऊंचाई घटती है, कम होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हिम रेखा की ऊंचाई भी बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा हिम रेखा की रेखा भी घटेगी। समझे? चलिए आगे देखते हैं। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को ही हम लोग लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय भी इसका कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। औसत ऊंचाई जो है इसका 1500 से 4500 मीटर है और उसका ऊंचाई जो है 800 से 100 किलोमीटर तक है। इसमें पीर पंजाल महाभारत श्रेणी है जो जम्मू कश्मीर में आता है। पीर पंजाल महाभारत श्रेणी, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, धौलाधार श्रेणी पीर पंजाल महाभारत श्रेणी, धौलाधार श्रेणी है।
इसका प्रमुख जो दर्रा है बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर मार्ग से गुजरता है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य हिमालय में जो है इसमें पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, डलहौजी नगर, ये हिमाचल में है डलहौजी नगर, दार्जिलिंग भी है। और दून द्वार, दून किसे कहते हैं, द्वार किसे कहते हैं, और दून द्वार क्या है? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित रहता है, घाटी है। ये दोनों घाटी है, दून घाटी, द्वार घाटी जिसे कहते हैं। पश्चिम में दून होता है और पूरब में द्वार होता है। जैसे पश्चिम में दून, देहरादून, कोटली दून, पतली दून, पूर्व में द्वार, अलीपुर द्वार, हरिद्वार, ये सब है द्वार, दून द्वार। देखिए बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिमालय, उप हिमालय यानी शिवालिक, उप हिमालय यानी बृहद हिमालय, आउटर हिमालय, बा हिमालय या शिवालिक, इसे शिवालिक कहते हैं, उप हिमालय भी कहते हैं, बा हिमालय भी कहते हैं, आउटर हिमालय। चलिए देखते हैं, ट्रांस हिमालय को भी आउटर हिमालय कहते हैं, पार का हिमालय। औसत ऊंचाई इसका जो है शिवालिक का 600 से 1500 मीटर तक है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई जो है 600 से 1500 मीटर तक है और चौड़ाई जो है 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। बृहद हिमालय और दक्षिण हिमालय, बा हिमालय, आउटर हिमालय या दक्षिण हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका उप हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं, दक्षिण हिमालय भी कहते हैं। हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है। शिवालिक हिमालय जो है ये पर्वत का सबसे नवीन भाग होता है। इसकी ऊंचाई कम होता है, इसमें इसका पहाड़ी भी जो होता है उसकी ऊंचाई भी कम होता है। चलिए देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन नदियों के द्वारा बांटा हुआ है। इसे ये भी 4 भागों में बांटा है। पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय ये लगभग 660 किलोमीटर तक फैला है। कुमाई हिमालय यानी उत्तराखंड वाला कुमाई होता है, ये 320 किलोमीटर तक फैला होता है। नेपाल हिमालय ये 800 किलोमीटर तक फैला है। असम हिमालय ये 720 किलोमीटर तक फैला है। पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु से सतलज तक, ये सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैला है। कुमाई हिमालय जो है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक फैला है। नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी से तीस्ता हिमालय तक फैला हुआ है और असम हिमालय है वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसमें पंजाब हिमालय में जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आता है और कुमाई हिमालय में है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मसूरी श्रेणियाँ आता है। नेपाल हिमालय में जो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू श्रेणियाँ भी आता है और असम हिमालय में है कुला कांगरी, जंगसांगला, पौनली श्रेणियाँ आती है। चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए ये है सिंधु नदी से सतलज नदी, सिंधु से सतलज नदी तक पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी तक कुमाई हिमालय और काली नदी से
तीस्ता नदी तक ये नेपाल हिमालय, नेपाल में पड़ता है इसलिए नेपाल हिमालय, उत्तराखंड में पड़ता है उसे कुमाई हिमालय, और ये पंजाब क्षेत्र में पड़ता है पंजाब हिमालय, और ये काली नदी से तीस्ता तक है नेपाल हिमालय हमारा, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ तक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तक ये हो गया असम हिमालय, असम में पड़ता है इसलिए असम हिमालय हो गया। इसे 1 नंबर हो गया पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं पूर्वोत्तर हिमालय, इसको देखेंगे हम लोग आगे। पूर्वोत्तर हिमालय में क्या है? नॉर्थ हिमालय में अरुणाचल प्रदेश, असम, अन्य राज्यों में स्थित है। कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ओमोर, मिसमी, पटकाईबूम, नागा, मिजो, त्रिपुरी हिल सब इसमें होता है, पहाड़ियाँ हैं। और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। पूर्वोत्तर हिमालय है। आज का क्लास यहीं तक, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।